जय हिंद सभी को। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की जो अध्याय 7 जिसका नाम क्या है, निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है पहले इसे समझेंगे, उसके बाद हम सीखेंगे कि जो दो बिंदु ए और बी उनके बीच की दूरी निकालना, कैसे हम बीच की दूरी निकाल सकते हैं किसी भी फॉर्मूले का यूज करके। और उस फॉर्मूले को आज हम बताने भी वाले हैं कि किस तरह से। तो क्या करें, कॉपी और किताब लेकर बैठे जिससे कि आप भी मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कर सकें। जब तक आप कोई प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। अपने आप प्रैक्टिस करें, घर पर रहकर करें, पढ़ें। और मैं तो ये कहूँगा 2-3 घंटे 4-5 घंटे जितना टाइम मिले उतना पढ़ने में लगाएं, जितना भी पढ़ सकें। अब ये नहीं कि कॉपी खोल रखी है अब पढ़ भी रहे नहीं, फोन चला रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। फोन को क्या करें, साइड से रख दें और पढ़ लें। क्योंकि हमारा जो भविष्य है वो फोन चलाने से तो नहीं सुधर सकता, लेकिन पढ़ने से सुधर सकता है। इसीलिए क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे। देखिए, तो आज हम सीखने वाले हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं जब उसके निर्देशांक दिए हो। निर्देशांक का मतलब होता है एक्स और वाई की वैल्यू, मतलब 2 डायमेंशन में हम बात करेंगे, मतलब 2D आकृति 2D। देखिए कैसे निकालेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना जब उसके निर्देशांक दिए हो। देखिए, तो यहाँ पर दो बिंदु हमें दे रखे हैं। यहाँ पे एक कौन सा है हमारे पास, ए, और दूसरा कौन सा है, बी। एक ए और बी। पहला है हमारा, इसको अब तुम जानते हो, 9th में भी आपने पढ़ रखा होगा। इस ब्रैकेट के अंदर जो संख्याएं लिखी होती हैं वो पहले हम एक्स की लिखते हैं और फिर वाई की। लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट कितने हैं, 2, इसीलिए हम यहाँ पे नाम करना स्टार्ट कर देंगे। और थोड़ी देर के लिए पंडित जी तो नाम करेंगे, तो वही बन जाएंगे यहाँ पे। तो पहले वाले लिखेंगे हम x1 और दूसरे वाले पर लिखेंगे y1। अगले ब्रैकेट में अगर अगले बिंदु की बात करेंगे तो x2 और y2। अगर एक बिंदु और दे रखा हो यहाँ पे तो फिर कर देंगे x3 और y3। और अगर दे रखा हो तो x4 और y। अब दे तो रखा नहीं है, हमें दो बिंदुओं की बात करनी, इसीलिए x1 y1 और x2 y2 के बीच की दूरी फाइंड करनी है कि बीच की दूरी कितनी होगी। तो देखिए, अब यहाँ पे कंडीशन मैंने लगा रखी है कि यहाँ पे जो x2 है, ठीक है, वो बड़े हैं किससे, x1 से, और y2 भी बड़े हैं किससे, y1 से। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर चित्र पहले से बना रखा है जिससे टाइम क्या हो सके, बच सके। देखिए, ये मेरा x अक्ष है, जानते हैं जो क्षैतिज लाइन होती है उसे x अक्ष, और जो ऊर्ध्वाधर लाइन होती है उसे क्या बोलते हैं, y अक्ष। यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ मैं, ये तुम्हारा x अक्ष और ऊपर वाला बन जाएगा तुम्हारा y अक्ष। अब पहले हम बिंदु दिखाएंगे x1 का, और तो x1 इस पॉइंट पे मिलेगा तुम्हें, ठीक है। दूसरा बिंदु x2, अब कंडीशन है x1 x2 से ज्यादा इसलिए आगे पहुंचेंगे, तो x1 से बड़े हैं x2 इसीलिए आगे x2 ये। इस लाइन को आप क्या कर देंगे, मिला देंगे डॉट 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 करके ऊपर, इस तरह से मैंने वो मिला रखी पहले। अब दूसरे y2 और y1, ये है हमारे पास y1 और ये है हमारे पास y2, ठीक है। अब देखिए, मुझे ये डिस्टेंस लगानी बीच वाली है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की। किसके बीच की, x1 और x2। x1 और x2 के बीच की दूरी फाइंड करनी है। तो x2 और x1 के बीच की दूरी क्या होगी, यहाँ पे x2 माइनस x1। इस वाली बीच की दूरी में से इस दूरी को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, तो बचेगी x2 माइनस x1। ऊपर इसी तरह से ये वाली बीच की दूरी इधर कितनी, तो यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी कितनी है, y1, पूरी कितनी है, y2, तो बची हुई दूरी y2 माइनस y1 है। अब आपको पता है दोनों लाइनें एक दूसरे के समांतर है,
अगर ये समांतर है तो अगर ये x2 माइनस x1 है तो ये भी बनेंगे x2 माइनस x1। इसी तरह से यहाँ बनेंगे y2 माइनस y1। हमें चाहिए बीच की दूरी a और b के बीच की दूरी, तो ये हमारे पास बीच की दूरी। इस बीच की दूरी को हमें क्या करना है, यहाँ पे फाइंड करना। ये हमारे पास है x2 माइनस x1, ये हमारे पास है y2 माइनस y, ये हमने निकाला। ये वाला पॉइंट हमारा a, ये वाला पॉइंट अभी दिया है तो इसको लिख देना c। और आपको पता हो तो यहाँ पे जो c है वो कितने डिग्री पे है, 90 डिग्री। मतलब ये त्रिभुज कौन सा है, एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में ये जो हो जाएगा x2 माइनस x1, ये आधार बन जाएगी अगर हम इस एंगल की बात करें। और जो y2 माइनस y1 लंब, और जो ए बी है वो क्या बन जाएगा हमारे पास, कर्ड बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है कि वैसे तो ए बी बीच की दूरी है बिंदुओं के हिसाब से, लेकिन त्रिभुज के हिसाब से जो ए बी है वो कर्ड है, तो हम कर्ड को फाइंड कर लेंगे, मतलब कर्ड निकाल लेंगे। अगर हमको कर्ड पता है तो हम बीच की दूरी भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो पहले हम निकालेंगे इनके बीच की दूरी निकालने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि जो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज हमें आधार पता है और लंब भी पता है, हमें कर्ड निकाल। देखिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ समकोण कौन सा है हमारे पास, ए सी बी। ठीक है, क्या लगा देंगे यहाँ पर, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय जानते ही होंगे, स्क्वायर का स्क्वायर पढ़ रखा होगा बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। जो कर्ड है यहाँ पर, जो कर्ड है वही बीच की दूरी है, जो कर्ड है वही बीच की दूरी है। तो हम यहाँ पर कर्ड लिख देंगे ए बी का स्क्वायर, आधार ए सी स्क्वायर प्लस लंब सी बी स्क्वायर। अब क्या करेंगे कि वैल्यू लिख देंगे। अब देखिए ए बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ए बी की जगह हम ए बी लिखेंगे। ए सी दे रखिए, ए सी दे रखी है y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सी बी सॉरी बात देखिए, ए सी कितने हमें x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस सी बी कितने रखे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हमें चाहिए ए बी कर्ड, तो ए बी अगर चाहिए तो यहाँ से हम स्क्वायर डाल सकते हैं और उस पर चढ़ा देंगे अंडर रूट। अंडर रूट में लिख देंगे यहाँ पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये तो यहाँ से हमने जो कर्ड है वो निकाल लिया है। अब हमको पता है कि जो कर्ड है वही बीच की कर्ड को हमने यहाँ पे क्या लिखा है ए बी, और बीच की दूरी क्या लिखेंगे हम डी, डिस्टेंस। इसीलिए ए बी की जगह क्या लिखेंगे डी, तो डी बराबर फॉर्मूला क्या बन जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का, ये हमारा फॉर्मूला है। दो बिंदुओं की बीच की दूरी को ज्ञात करें, बीच की दूरी को ज्ञात करें। अब क्या करेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी जब भी निकालनी हो, दो बिंदुओं के बीच की दूरी जब भी निकालनी हो, आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। d बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो मैंने आपको आपको सिखा दिया कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी को फाइंड करेंगे कैसे। इसका फॉर्मूला मैंने लिखा रखा है, और इसे नोट करें। तो देखिए, मैं आज तुमको एक कहानी सुनाता हूँ, बहुत अच्छी कहानी भी है, जिससे हमें कुछ सीख भी मिल सकती है। वो कहानी क्या है कि कुछ बच्चे या कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि मतलब चेहरे को देख के ये समझते हैं कि ये कितना अच्छा है, मैं इतना अच्छा क्यों नहीं है, भगवान ने मेरे साथ इतना बुरा क्यों किया, मुझे ऐसा क्यों बनाया, मुझे उस जैसा बनना था। तो इसी पे आधारित एक कहानी है जो मैं तुम्हें सुनाना चाहता हूँ, सुनिए। तो क्या होता है कि दो व्यक्ति, एक रामलाल और एक श्यामलाल, गांव में घूमने जाते हैं। और गांव में घूमने जाते हैं, लेकिन वो रहते एक शहर में हैं, बहुत अच्छे शहर में रहते हैं। जब वो वापस अपने गांव में पहुंचते हैं तो क्या होता है कि जो रामलाल है वो कहता है श्यामलाल से, कुछ घूमने के बाद, कुछ देर घूमने के बाद वो दो तरह के पौधों को देखता है या दो तरह के पेड़ों को देखता है। उसने देखा पहले कद्दू, जानते हैं कद्दू, एक होती है कद्दू की बेल और एक होता है अशोक का पेड़। उसको उसने देखा रामलाल ने, और रामलाल ने देखकर श्यामलाल से क्या कहा, उसने कहा कि ये जो भगवान है, कि ये जो भगवान है जिसने ये चीज़ बना रखी है, उसने दिमाग का बिल्कुल यूज नहीं किया है। अब दिमाग का यूज नहीं किया तो श्यामलाल क्या बोला, श्यामलाल ने कहा क्यों, कि उसने कहा कि ये बेल इतनी बड़ी है और लेकिन इस पर कद्दू इतना छोटा है। बेल बहुत बड़ी होती है ना कद्दू की, लेकिन कद्दू इस पर बहुत छोटा है। उसने बोला ठीक है, तो बात सही है। फिर उसने कहा कि ये देखो पेड़ अशोक का कितना बड़ा है, उस पर फल बहुत छोटा है। तो उसने कहा ये देखो ना, ये भगवान ने किस तरह से वो करी है। वो कह रहा अब उस पर शक, भगवान पर शक करने लगा। तो शक करने लगा तो क्या हुआ फिर कि अब चलते चलते थक गए दोनों, सिटी में रहते हुए चलते तो है नहीं, तो इसीलिए वो थक गए। थकने के बाद वो उसी अशोक के पेड़ के नीचे सो गए। जब उसी अशोक के पेड़ के नीचे सो गए, अब हवा चली थी, और जब हवा चली तो उसमें से फल गिरा और उसकी नाक पे गिर गया। अब वो उठा, उठने के बाद श्यामलाल से कहा, और उसने क्या कहा ये देखिए, उसने कहा कि जो भगवान है उन्होंने बिल्कुल बढ़िया किया है। उसने कहा अभी तुम खराब बता रहे थे, अब बढ़िया क्या, बढ़िया इसीलिए है अगर मैं इसके नीचे सो रहा हूँ और फल इतना बड़ा होता, बहुत बड़ा फल होता, और वो पेड़ से क्या होता, गिर जाता, तो मेरी नाक तो अंदर ही धंस जाती। वो तो ये ठीक है कि जो फल है बहुत छोटा है, इसीलिए मुझे चोट नहीं लगी। तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन अपने मन में ना रखें कि ये कैसा है, ये कैसा है, ये कैसा है। जो भी है, जो भी है और जिसमें भी है वो उसी में मस्त रहे, उसी में अच्छी ज़िंदगी जिए। कभी इस तरह का शक न करें भगवान पर, ये कैसा है, वो कैसा है। भगवान ने बहुत अच्छी दुनिया बनाई है और बहुत अच्छे से भी चल रही है, लेकिन लॉकडाउन में सब बेकार हो गया। ठीक है, तो हम पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ेंगे अभी, देखिए इस पर।